हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में गाइज। और आज आप लोगों के बीच बहुत ही मस्त वीवीआई टॉपिक लेकर आया हूं गाइज। भारतीय संविधान का टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक मोस्ट वीवीआई होते हैं गाइज। आज इस टॉपिक के माध्यम से गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस टॉपिक में जो गाइज ये प्रधान जो भारतीय संविधान है हमारा, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा आज का ये टॉपिक है गाइज वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे गाइज इस टॉपिक के अंतर्गत वो जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को बारीकी से डिस्कशन करते हुए चलेंगे इस थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए तैयार हो जाइए, सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। ये टॉपिक आप लोगों को मोस्ट वीवीआई, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ये यहाँ से इस टॉपिक से बनेंगे गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग का। तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 5 में किया गया है गाइज, है ना, सेक्शन 5 है। और इस अनुच्छेद की बात करें यानी कि आर्टिकल की बात करें तो ये 74 से लेकर 78 के बीच में आपका प्रधानमंत्री का जिक्र मिलता है आपका भारतीय संविधान में। ठीक है, कि आई होप यहां तक क्लियर हो चुका है गाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का। ठीक है, देखिए केंद्र लेवल में, सेंट्रल लेवल में दो आपका कैबिनेट होता है गाइज, एक मंत्री परिषद का, एक मंत्रिमंडल का। ठीक है, तो मंत्री परिषद में क्या होते हैं कि 3 लोग शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में आपका 3 लोग शामिल होता है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये सब मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। और मंत्रिमंडल के अंतर्गत सिर्फ एक आता है आपका केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गाइज आपका मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है, दो अलग अलग आपका विभाग हैं, दो अलग अलग सेक्शन है ना। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत आ गया आपका केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, मंत्री मंडल के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री। और ये सभी का जो अध्यक्ष होगा गाइज वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये सभी का गाइडेंस करने का काम, यानी मेन जो मुखिया होता है वो कौन है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं गाइज। अगला अब समझते हैं कि केंद्रीय मंत्री होता क्या है। तो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया और कृषि मंत्रालय हो गया, और बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय, इन सभी को संभालने के लिए क्या होता है? केंद्रीय मंत्री का गठन किया जाता है, यानी केंद्रीय मंत्री का चुनाव किया जाता है। उन्हीं को हम लोग केंद्रीय मंत्री के नाम से जानते हैं। अगला है गाइज राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री की बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकते हैं कैबिनेट मंत्री को। और उप मंत्री की बात करें तो गाइज केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक संसदीय सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? तो हमारा उप मंत्री काम करता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं गाइज इस प्रधानमंत्री के अंतर्गत कि कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बने हैं गाइज, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आप लोग के बीच में। देखिए मंत्री परिषद में जब 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 उप प्रधानमंत्री बने हैं, किनके शासन का कार्यकाल में बने हैं गाइज वो देख लेते हैं। तो पहला आता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में ये पद धारण किए थे, उस समय जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल काम करते थे। ठीक है, दूसरा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो भाई इनके जो उप प्रधानमंत्री थे उस समय तो कौन थे? मोरारजी देसाई। हालांकि आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बने भी थे। और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनके कार्यकाल में जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ही बने थे। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे। और गाइज अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो ये सबसे कम दिनों का प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाले थे। चलिए अगला पॉइंट की ओर देखते हैं गाइज।
अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं गाइज, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट व्यू के अंतर्गत जो गाइज मोस्ट वीवीआई बनते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में मैं एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोग को नहीं दे रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं आर्टिकलों का अच्छी तरह से मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आता है गाइस आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 की बात करें तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की सलाह यानी राष्ट्रपति को एडवाइज करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा गाइज, जिसका जो प्रधान होगा इस मंत्री परिषद का, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें जिक्र किया गया? आर्टिकल 74 में, और यहां से आपका सवाल बने प्रीवियस ईयर में। और अगला आर्टिकल की बात करें 75, तो 75 क्या कहता है गाइज? इसमें आपका उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, वो बोले गाइज राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, जब तक प्रधानमंत्री आपका एडवाइज नहीं करेंगे तब तक मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं उनका जो है नियुक्ति नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे गाइज 75 के बारे में आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं गाइज। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है 75(3). तो 75(3) मोस्ट वीवीआई बनता है गाइज, यहाँ से सवाल बन चुके हैं तो देखते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए बहुत अच्छा ये आर्टिकल है गाइज, यहाँ से सवाल बनते हैं, ये एवरग्रीन आर्टिकल है। ठीक है, मंत्री परिषद की बात करें तो वो सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, समझ गए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल है 78 गाइज, ये भी मोस्ट वीवीआई है, जो कि सवाल यहाँ से बने हैं। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होने चाहिए उनका जिक्र जो मिलता है वो 78 में मिलता है, आर्टिकल 78 में। और प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख भी आपका 78 में ही जिक्र किया गया है कि समय समय पर जो भी काम हो रहे हैं संघ तथा प्रशासन से रिलेटेड वो समय समय पर राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये आपका प्रावधान किसमें कहा गया है? आर्टिकल 78 में। चलिए गाइस, तो ये हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट वीवीआई है गाइस। अब बात करते हैं इस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत, जो इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा मोस्ट पॉइंट बनता है गाइस 91वां संविधान संशोधन 2003। जो 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था गाइस, वो क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसके तहत मंत्री परिषद के आकार यानी कि साइज की बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद का जो फुलफिल होगा गाइज, वो आकार जो होना चाहिए वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला फैक्ट की बात करें तो भारत के पहले मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे। जब भारत का पहला जो मंत्री परिषद का गठन किया गया था उस समय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर कुल 36 सदस्य शामिल थे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं गाइज कि पहले वित्त मंत्री अगर की बात करें, पहला वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जी थे। उसके बाद पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो अबुल कलाम आजाद थे। और पहले कानून मंत्री की बात करें तो भाई भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। ठीक है,
अगला है गाइज, मंत्रिपरिषद की योग्यता की बात करें, पूरा मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होनी चाहिए गाइज, इसकी बात करें तो कोई भी संसद का सदस्य है, कोई भी संसद या लोकसभा या राज्यसभा है, तो कोई भी संसद का सदस्य है तो मंत्री बन सकता है। शर्त है गाइज, उसकी उम्र जो है न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, और दूसरा आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वो मंत्री बनने के लायक है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा गाइज आप लोग का। अब देख लेते हैं गाइज, प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गाइज पहला हमारा आता है, भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष है, और दूसरा प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल अगर देखा जाए तो गैर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, टोटल इनकी कार्यकाल अवधि की बात करें तो गाइस 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का। और पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि फर्स्ट लेडी थी, है ना। अगला है गाइस, प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों में प्रधानमंत्री जो लोकसभा में नहीं आए, कभी गए ही नहीं, वो चौधरी चरण सिंह है। फेमस है गाइस, पूछा जाता है एग्जाम में। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री की बात करें, प्रथम प्रधानमंत्री था तो विश्वनाथ प्रताप थे। प्रथम बात करें तो विश्वनाथ प्रताप थे, जो कि प्रधानमंत्री तो बने थे लेकिन 6 महीनों के भीतर ये विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे। दूसरा है गाइस, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कहा भी था मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग को ये डिस्कस करवाया था। और अगला है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी जी थे। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। चलिए, अगला प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं गाइज कि भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जो कि यहाँ पूछा जाता है, यहाँ से सवाल आता है गाइज। ठीक है, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु की अगर तारीख बोला जाए तो 11 जनवरी 1966 रही थी, और ये देश से बाहर इनका मृत्यु हुआ था। यहाँ से मोस्ट बीबीआई सवाल बन जाते हैं गाइज कि वैसे प्रधानमंत्री कौन हैं जिनकी मृत्यु जो है हमारे भारत देश में ना होकर बाहर के देश में हुआ था, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को गाइज। और अगला बात करते हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था प्रधानमंत्री, तो वो इंदिरा गांधी जी ही थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं गाइस, प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये मोस्ट वीवीआई भी है। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, पर 6 महीने में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ध्यान रखना गाइस कि आप अगर 25 वर्ष का आयु प्राप्त कर चुके हैं और आप एक भारत का नागरिक हैं, तो आप प्रधानमंत्री के लायक हैं, बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस, लेकिन ये शर्त रखा गया है कि आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही आप गाइस प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपकी कार्यकाल पूरी 5 साल तक चले, इसके लिए आपको 6 महीनों के भीतर ही आपको क्या करना होगा, विश्वास मत प्राप्त करना होगा। किसी भी सदन का सदस्यता विश्वास मत आपको प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब यही है इनका। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो गाइस पहला आता है आपका, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक का अगर कार्यकाल रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, मात्र 13 दिन को, जो कि 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा। अगला है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल का रहा है जगजीवन राय का, टोटल 32 वर्ष तक ये आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। अगला है गाइस, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री
की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर हैं, जो कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री भी रही है गाइस हमारी। चलिए नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और कार्यवाहक मंत्री की बात करें तो भाई गुलजारी लाल नंदा जी थे। इनका 2 कार्यकाल रहा, 2 बार ये कार्यवाहक मंत्री बने गए। पहला बात कर रहे हैं तो 27 मई 9 जून 1964 तक इनका रहा, और दूसरा कार्यवाहक मंत्री बने 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1966। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं गाइज। तो गाइज ओवरऑल आज के सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है गाइज। ठीक है, और आज का टॉपिक जो हमारा ओवरऑल रहा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गाइज प्रधानमंत्री से रिलेटेड रहा। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा गाइज। ठीक है, और पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा गाइज। क्या कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का कमेंट देखते हैं गाइज, और फीडबैक अच्छा रहता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है गाइज कि आप लोग को ऐसे कंटेंट और लाया जाए। और गाइज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, उनको भी हेल्प हो सकेगा। फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे मजेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये हरी का पाठशाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।